बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज की जो वीडियो है वो जुपिटर के हवाले से है, यानी मुश्तरी, बृहस्पति, गुरु। ये 18 अक्टूबर 2025 को बकायदा ट्रांजिट करने जा रहा है, जेमिनी से निकलकर कैंसर में दाखिल होने जा रहा है, जहां पे जाके ये बकायदा एक्साल्टेड यानी उच्च राशि का है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेमिनी के में गुरु यानी मुश्तरी की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ना इसके कोई रिजल्ट इतने को पॉजिटिव थे। कोई भी प्लैनेट का जो हाउस होता है, जैसे जुपिटर का 9th हाउस यानी सेजिटेरियस और पाइसिस, उसके 7वें घर में जब प्लैनेट जाता है तो उसको बकायदा वहाँ पे जाके बवाल शुरू हो जाता है। अपने से 7वें, जब अपने घर से 7वें घर में कोई भी प्लैनेट आता है तो वो बवाल का कहलाता है। तो बिल्कुल जुपिटर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ये 18 अक्टूबर 2025 रात 9 बजे ये ट्रांजिट कर जाएगा कैंसर में। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि यहाँ पर आकर जो इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये बकायदा 11 नवंबर को विक्री होगा, बिल्कुल कैंसर में ही विक्री होगा। क्यों? सूरज 4 घर से जब आगे निकलेगा तो इसको विक्री करेगा, रेट्रोग्रेड करेगा, ये कैंसर में विक्री होगा। और 5 दिसंबर को ये बकायदा विक्री हालत में ही पीछे आ जाएगा, जेमिनी में आ जाएगा, फिर जेमिनी में दाखिल होगा। उसके बाद ये 11 मार्च को सीधा होगा, यानी डायरेक्ट होगा 11 मार्च को जाके, और 2 जून को 2026 में ये 11 मार्च को जैसे सीधा होगा ये फिर जेमिनी में अपनी जो सी है सीधी चाल चलेगा, और बकायदा 2 जून को 2026 को ये कर्क राशि यानी कैंसर फिर उसमें आ जाएगा, एक्साल्टेड में आ जाएगा। उसके बाद 31 अक्टूबर को ये बुर्ज लियो में दाखिल हो जाएगा। ये इसकी जो सी है सारी सिचुएशन है जो इसने अपना गोचर करना है, यानी जो इसकी प्रेजेंट पोजीशन होनी है। अब जुपिटर देखे केंद्र में जब से पहले चौथे 7वें और 10वें घर में जैसे ये केंद्र में आता है वहाँ पर आके इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कैंसर में तो ज़ाहिर डेविएशन का लेकिन 1 महीना तो इसका रिजल्ट जो सा बहुत पॉजिटिव है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोग, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं है, बड़े बड़े नामवर एस्ट्रोलॉजर में जो लोग हैं या ख़वातीन हैं, वो 1-2 ही ख़वातीन है, बहरहाल इशारा ही काफ़ी है। ये 4 बुर्जों वालों को वो मालो माल कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। एक्साल्टेड में कोई भी जब प्लैनेट आता है वो सारे का सारा किसी को जो सा सुख नहीं देता, डेविएशन में जाके सारा कुछ ख़त्म नहीं कर देता। ये सिर्फ इंसानी दिमाग का एक खेल है। अब देखना ये है कि जो प्लैनेट जो एक्साल्टेड में आया है उस पर आपने वर्क कितना किया हुआ है, आपकी मेंटली अप्रोच कितनी है, आपका फैलाव कितना है। हादसे रोज़ होते हैं, मौजे कभी कभी होते हैं, ये बात याद रखिएगा। दुनिया में सबसे जो सा ना क्या नाम लेते हैं, अपने आप को धोखा देना भी आसान होता है और खुशफहमी में रहना, खुश होने के पैसे नहीं लगते। ये बड़ा आसान काम है अपने आप को खुश करना गलत फहमियों की बिना पर। अब जुपिटर एक्साल्टेड में चाहे वो 1 महीने बाद जाके रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन असल में देखना ये है कि ये बकायदा इसके आपका फैलाव कितना है। बिल्कुल मैं 12 बुर्जों पे बात करूंगा, ये 12 बुर्जों को अपने क्या असरात देने जाएगा इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखना तो पड़ता है ना आपकी मेंटली अप्रोच कितनी है, आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। जितना फैलाव होगा उतना ही उससे ज़्यादा चले मान लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा उसको आपको फल मिल जाएगा, लेकिन अपना भी तो पैरामीटर आपने चेक करना है कि नहीं करना। अब ये जुपिटर कैंसर में जाके एक्साल्टेड का होता है, ये सबको पता है। अब जिनकी पैदाइश के वक्त बर्थ चार्ट में जुपिटर कैंसर क्या है और उस पर अब मौजूदा जिसको किसी की महादिशा चल रही है उसके लिए तो ये सोने पे सुहागा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जुपिटर
किन चीज़ों से रिलेटेड है? जुडिशली, लॉ, शेयर मार्केट, फाइनेंशियल सर्विस, टेम्पल, चर्च, ये जितने भी आपके जो मजहबी काम है, मजहबी ट्रैवल, इनसे बाकायदा ये रिलेटेड है। विजडम से, आपकी अकल से, इंसान के लीवर से, और यहाँ तक कि आपकी जो थाई है उससे भी जो उनसे ये मेडिकल तौर पर रिलेटेड है। गुरु, उस्ताद, बाप, इन्हीं चीज़ों से देखा जाता है। नौवें घर से ही देखा जाता है कि नौवां घर इसका अपना घर है। अब इसकी जो सी है 5वीं और 9वीं नज़र और 7वीं नज़र। सबसे पहली तो बात यह है कि स्कॉर्पियो पर इसकी 5वीं नज़र पड़ेगी और पाइसिस पर अपने ही 12वें घर पर इसकी जो सी है 9वीं नज़र पड़ेगी, और कैंसर वालों के सामने जो सा है कैप्रिकॉर्न पर इसकी 7वीं नज़र पड़ेगी, जो कामल नज़रें हैं। ये वो नज़रें हैं कि मिट्टी को भी सोना कर देती हैं। ठीक है, अब देखना यह है कि आपके हाथ में मिट्टी कितनी है। मैं फिर वही बात करूंगा, हाँ, पहाड़ नहीं सोना हो सकते, आपके हाथ में मिट्टी कितनी है। हाँ। अब 9वें घर में, कैंसर से 9वें घर में, वहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड है, लेकिन इस पर इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी। 3 राशियों वालों को, 3 साइन वालों को तो लिए सोने पे सुहागा है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस वालों के लिए। अब सैजिटेरियस भी इसी का घर है। 9वां घर भाग्य का घर होता है, नसीब का घर होता है। 9वां घर गुरु का होता है, ठीक, मजहबी सफ़र का होता है 9वां घर। ट्रैवल भी होता है इसमें। लेकिन सैजिटेरियस वालों को ये 8वें घर में होगा। यहाँ पे 6, 8वें, 12वें घर में प्लेनेट जोन सा वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता। ये सडनली, अचानक, मेडिटेशन का घर, ऑक्सीजन का घर, 8वां घर जोन सा होता है। हादसात का भी होता है, कर्जे का भी होता है ये घर। हाँ। अब जुपिटर 12 घरों पर अपने असरात क्या देने जा रहा है, लेकिन मैं फिर कहूँगा इसकी रफ्तार पर, इसकी चाल पर आपको बिल्कुल गौर करना होगा। ये बड़ी तेज़ी से आगे निकलेगा, वहाँ पर रेट्रोग्रेड होगा, फिर दिसंबर में पीछे आएगा, फिर मार्च में जो सा ये डायरेक्ट होगा, फिर ये जून में जाएगा कैंसर में, उसके बाद अक्टूबर के महीने में ये लियो में दाखिल हो जाएगा। और जिन के नक्षत्र जुपिटर से रिलेटेड है उनको भी फ़ायदा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज अमल वालों की। देखिए, प्रॉपर्टी में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। घर में जो भी मामला आपके बिगड़े हुए थे पिछले कई सालों से, उसको अब बैलेंस करने का बेहतरीन वक्त है। मैं आपको बता दूँ, प्रॉपर्टी को खरीद, आप अगर पास पैसे हैं तो बिल्कुल आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। और दूसरा, ये आपके 10वें घर को, आपके करियर के घर को, आपके रोज़गार के घर को, आपके स्टेटस को, उसको बकायदा ये उठाएगा। गवर्नमेंट से जो भी रिलेटेड काम है वो आपके होंगे। कुछ का जुडिशरी से भी ताल्लुक है, लॉ से भी ताल्लुक है, उसमें बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। अब आपने सबसे जो बेहतरीन काम ये है, आपके 12वें घर पर भी इसकी जोन सी है 9वीं नज़र पड़ेगी, 8वें घर पर भी पड़ेगी। 8वां घर मेडिटेशन का होता है, इंसान की जोन से 8वां घर सडनली यू टर्न का भी होता है, सडन, अचानक। अब आप जो भी ज़िंदगी में अचानक फैसले करेंगे, इसमें आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वालदा की सेहत के वाले से कुछ मामला जो उनसे आप चिंता के बायस बने थे वो बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्लाह की मेहरबानी से आपके भाग्यस्थान का मालिक 4थे घर में अब आपका नसीब भी काम करेगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, 4था घर आपके बाकायदा घर के सुखों से भी रिलेटेड है। तो सुख सिर्फ मालो दौलत से नहीं होते, प्यार मोहब्बत से बड़ा भी कोई सुख नहीं होता। जितना घर में आप अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ जितना प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे, उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। अब बुर्ज सौर की बात करूं, टॉरस की बात करूं,
तो उनके बाकायदा ये तीसरे घर में जुपिटर चाहे एग्जाल्टेड का है, लेकिन 1 महीना तो आपको यहाँ पे फ़ायदा देगा। आपके कम्युनिकेशन के काम, आपके बाकायदा इब्तदाई तालीम और यहाँ तक कि आपसे रिलेटेड जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको आपसे फ़ायदा होगा, आपको उनसे फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे जाकर रेट्रोग्रेड होगा। को तीसरा घर छठे से छठा घर, तीसरे से छोटी मोटी बीमारियों का घर होता है तीसरा घर। सेहत का ज़रा आपको ख्याल रखना होगा, बिल्कुल सेहत के हवाले से थोड़ा सा आपको चिंता करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी नवंबर के महीने में जाके जहाँ पे जाके ये रेट्रोग्रेड होगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नवंबर से लेकर दिसंबर तक आपने कर्जा किसी से नहीं लेना, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करके चलना है। अब बुर्ज जेमिनी की बात करूँ, बुर्ज जोज़ा की बात करूँ, तो आपके खाना माल पे बहुत सुनहरी मौका है आपके पास, बहुत अच्छा वक्त है आपके पास सेविंग करने का। अब ख़ानदान में जो भी मामला जो ख़राब थे उनको बाकायदा बेहतर करने का, और जो चीज़ें आपस में बिखरी हुई थी रिश्तों के हवाले से उनको गैदरिंग करने का बड़ा अच्छा आपके पास मौका है। आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज बाकायदा ऐसे जैसे लोग उनका एहतराम बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप पे भी लाजम है कि आप माजी को जो सा है उसको एक साइड पे रख के चलिएगा। नए तौर तरीके अपना के अब आपको चलना होगा। पुराना लबादा आपको जो सा वो छोड़ना पड़ेगा। यह बुर्ज जोज़ा वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, बुर्ज सरतान कैंसर की बात करूं, कर्क राशि की बात करूं, तो 7वीं नज़र जो उनकी है वो बिल्कुल आपके जुपिटर की सामने आपके लाइफ पार्टनर से लेकर बिजनेस पार्टनर तक बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटियाँ आपको मिलेगी, और यहाँ तक कि ट्रेड के काम में भी आपको बेतहाशा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। 9वें घर भाग्य, वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है। देखिए, गुरु कुंडली सारी ख़राब हो, जन्म आपका जो चार्ट है ना, जो बर्थ चार्ट है, वो सारे का सारा ही क्यों ना ख़राब हो, लेकिन गुरु ना ख़राब हो। गुरु यूँ संभाल लेता सारी कुंडली को। तो इंशाअल्लाह ताला आपका भाग्य, आपका नसीब, लेकिन आपका भाग्य नसीब सैटर्न जोन सा वो प्रैक्टिकल है। जितना जितना प्रैक्टिकल में उतरते जाएंगे, अपने आप को एक्टिव करते चले जाएंगे, आपका नसीब उतना काम करता चला जाएगा। शादी के जिनके मामला रुके हुए, बिल्कुल तैयारी करें अल्लाह की मेहरबानी से। मेरे कैंसर वालों के लिए पेश की मुबारकबाद है, बिल्कुल तैयारी करें, शादी की नई इज़्दिवाजी ज़िंदगी में दाखिल हो, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। अब बुर्ज असद की बात करूँ, उनके 12वें घर में जो उनसा ये आपके चौथे घर का मालिक है। प्रॉपर्टी पे खर्चा तो हो सकता है, लेकिन ये खर्चा आगे चल के आपको फ़ायदा देगा। लेकिन नवंबर के महीने में जाके आपको थोड़ा सा मुहतात रहना होगा, सावधान रहना होगा कि आपने किसी से कर्जा नहीं लेना, और दूसरा आपने अपने निजी मामला किसी के साथ शेयर नहीं करने। 12वें घर में जुपिटर जोन है वो आपको मेडिटेशन की तरफ तो लेके जाएगा, रूहानियत की तरफ तो लेके जाएगा। जितना आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे, जितना आप अपने आप को तनहा करेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि सबसे जोन सा किनारा कर देना। जहाँ भी जाएंगे नाटक तो हमें करना पड़ना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे जंगल में भी चले जाएँ, लेकिन नहीं, रह के समाज में रह कर, माशरे में रह के तन्हाई ये नहीं होता कि आपको अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लें। तन्हाई इसी का नाम नहीं है। तन्हाई वो है कि आप चीज़ों के पास रह के उसके साथ जुड़ने की कोशिश ना करें। बहरहाल इस चीज़ को ज़रा गौर करके चलिएगा। अब बुर्ज सुंबला यानी कन्या राशि की बात करूं तो आपके 11वें घर में एग्जाल्टेड का आसे उम्मीदें तो आपकी पूरी करेगा, इनकम ऑफ सोर्स को भी बेहतर करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर एमिग्रेशन के वाले से कोई आपको बड़ा सफ़र भी पड़ सकता है। एमिग्रेशन के जो काम रुके हुए थे वो बिल्कुल होंगे अल्लाह की मेहरबानी से। ये 5वीं नज़र जो सी है वो आपके 5वें घर के आपके विजन को वसी करने की कोशिश करेगा, और आप जितना अपनी विजडम अकल से काम लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चलेगा। औलाद के मामला के, उनके फ्यूचर के तलीम के वाले से विर्गो वालों के लिए बहुत अच्छा जुपिटर जोन सा वो साइन देने जा रहा है। हाँ, अब बुर्ज मेज़ान यानी तुला राशि की 10वें घर में। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूँ, यहाँ पे कैंसर में जब आता है ना, तो जब मून आमने सामने या साथ हो तो वहाँ पे बाकायदा वो योग मेरे जहन में आता है, मैं आपको बताता हूँ उसको हम बाकायदा अभी मैं बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर आकर ना हंस राज योग भी बनता है, हंस राज योग भी बनता है जब कैंसर में आता है, लेकिन ये सब के लिए नहीं होता। हाँ, केंद्र में जुपिटर बिल्कुल मजबूत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो योग अभी जेन में आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो बहरहाल ये चीज़ें जो उनसी हैं बड़ी बेहतर है। तो तुला वालों की बात करूँ तो उनके 10वें घर में आपके स्टेटस को तो जो उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके प्रोफेशनल के मामला से जो चीज़ें रुकी हुई थी वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी, और यहाँ तक कि
आपको बाकायदा जुडिशली से, आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है उनसे आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है अल्लाह की मेहरबानी से। तुला वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपके प्रॉपर्टी के मामला में कोई लेन देन कोई पैसे को रुके हुए थे वो अब इंशाअल्लाह ताला आपको मिलने जा रहे हैं। दूसरा बात, जितना आप समाजी कामों में, धर्म मज़हब के कामों में हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, उतना आपकी जो उनसे फेम भी बढ़ेगी और आपको उससे फ़ायदा भी होगा। अब बात करूँगा बुर्ज स्कॉर्पियो की, वृश्चिक राशि की, 8वें घर की। उनके लिए तो ये साइन बहुत अच्छा है। सफ़र तो, मजहबी सफ़र तो आपका रुक ही नहीं पा रहा और शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है बुर्ज अकरब के लिए। 9वें घर में यहाँ पर आकर आपके जो गिले शिकवे हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसकी वजह ये है कि आपका भाग्य भी, नसीब भी आपका काम करेगा। यहाँ तक से अब वक्त आ गया कि बुज़ुर्गों की जो दुआएं आपने ली हुई हैं या मज़ीद लेना शुरू कर दिए, वो अब काम करना शुरू कर देंगे अल्लाह की मेहरबानी से। मालिक के सदके, खाना माल का मालिक 9वें घर में पैसों की बिल्कुल आपको आएंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल आएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आएंगे, लेकिन देखना फिर वही है कि आपका फैलाव कितना है। अब बुर्ज कौस की बात करूं, सैजिटेरियस की बात करूं, 8वें घर में, 6, 8वें और 12वें घर में कोई भी प्लैनेट जब आता है तो वो उसके लिए अवेलेबल नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन 8वां घर सडनली होता है, अचानक। 8वां घर कर्ज का भी होता है, 8वां घर मौत का भी होता है, ऑक्सीजन का भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 8वां घर जो उनसे है वो मेडिटेशन का भी होता है। जितना आप अपने आप को खुद देखें, गुरु का फल पाने के लिए पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, आप जितना मेडिटेशन में जाएंगे, जितना अपने आप को तन्हा करेंगे और अपने आप से बाकायदा एक रूहानी तौर पर अपने आप को निखारने की कोशिश करेंगे, जुपिटर उतना आपको फ़ायदा देगा। 8वें घर में ये नहीं है कि नुकसान करेगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, आपको ये उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सेहत का थोड़ा, ख़वातीन को जो सा मोटापे का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, जिनका कोई लीवर का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत एहतियात करना होगी। अब बुर्ज जद्दी यानी कैंसर की बात करूं तो 7वें घर में बिल्कुल आपके रोज़गार, आपके लाइफ पार्टनर से लेकर बिजनेस पार्टनर तक, और यहाँ तक कि आपके अपने स्टैंडर्ड के मालिक सैटर्न पे इसकी नौमी नज़र पड़ेगी। हाँ, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो सी है वो 5 उंगलियों घी में है इंशाअल्लाह ताला लगी। चाहे खाना माल पे राहु बैठा हुआ है, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। 8वें घर में केतु बैठा हुआ है, क्या जितना लोगों को खाना खिलाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। 8वें घर के जो नाकस असरात हैं वो बैठना शुरू हो जाएंगे। ट्रेड में आपको फ़ायदा हो सकता है, बिज़नेस में वो आपके इंडस्ट्रियल से जो रिलेटेड हैं, जिनके बाकायदा लोहे की मसनूआत से रिलेटेड है, उनके लिए ये बड़ा सुनहरी दौर आ रहा है, बिल्कुल सुनहरी दौर है। चाहे 1 महीने के लिए ये एग्जॉल्टेड में, लेकिन वहाँ पे जाकर रेट्रोग्रेड होगा। अच्छा, जिनको पैदाइश में रेट्रोग्रेड हो ना, वो विक्री हालत में हो, उल्टी चाल में हो, जब वो विक्री होता है तो उसको वैसे ही ये फल देता है। अब बुर्ज एक्वेरियस 11वें घर की बात करूं, खाना माल के मालिक पर आपकी उसकी, लेकिन 6ठे घर पे बैठा हुआ है। सेहत का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा, करियर के हवाले से जादू टूने और इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको अब पीछे हटना होगा, बिल्कुल पीछे हटना होगा। हाँ, कर्ज के मामला जो है उसमें आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अचानक आपको जो सा देखिए, 6ठे घर में रह के ये 7वीं नज़र 12वें घर को देखेगा, लेकिन 6ठे घर में, मैं फिर कहता हूँ 6ठे, 8वें, 12वें घर में, हाँ ये है कि 6ठे, 8वें, 12वें घर में अपने घर का ना हो। हाँ, तो ये बिल्कुल आपको जो सा थोड़े सा एहतियात बरतना होगी। हाँ, मैंने पहले भी कहा कि एग्जॉल्टेड का सारा जो सा ये नहीं है कि सारा कुछ ही एग्जॉल्टेड में आके सारा कुछ ही अच्छा हो जाता है और डेप्लीशन में जाके सारा ही जो सा वो बेड़ा गर्क हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप अपने जो सा रोज़गार के मामला में थोड़ा सा आपको विजडम, अपनी अकल से काम लेना होगा। तहरीरी मामला को बिल्कुल अपने हाथ में लेना होगा। और दूसरा, किसी की आपने गारंटी नहीं देनी बुर्ज दिलोबादों ने, इन चीज़ों से ज़रा एहतियात करके चलेगा, क्योंकि राहु भी आपके घर में बैठा हुआ है। थोड़ा सा इसको ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा, बाकी मामला तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेंगे। बुर्ज हूत पाइसिस, वाह, 5वें घर में सैटर्न 11वें घर का मालिक, 12वें घर का मालिक, और जुपिटर 5वें घर में एग्जॉल्टेड का।
औलाद की तरफ से फ़ायदा, आपकी जौन सा विजन वो इंशाअल्लाह ताला वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। आपके जितने भी लव अफेयर के मामला थे उसमें बाकायदा मेच्योरिटी और कोई नए कोई ऐसे कोई रिश्तों में बंधन दवाजी ज़िंदगी में जौन सा बंधित हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बाकायदा आईटी से जौन सा फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट से आपके लिए जौन सा ये बड़ा सुनहरी मौका है आपके लिए। बहरहाल ये चीज़ें आपके लिए पाइसिस वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफ़र यकीनी है आपका जौन सा वो पढ़ सकता है, रोज़गार के मामला जौन से हैं वो बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन एक बात का मैं सबके लिए कहूँगा, जब इंसान का अच्छा वक्त आए ना तो खुद भी अच्छे हो जाओ। अच्छे से मुराद लोगों के लिए आम हो जाओ, मोहब्बतें बांटो, मुस्कुराहटें बांटो, किसी को माली खिदमत है वो करो। क्यों? जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है। ये कभी नहीं है कि जिसने सुख देखा वो दुख ना देखे। हाँ, सुख जोन सा वो उतनी सतह पे होता है, दुख की जोन सी गहराई होती है वो ज़रा नीची होती है। दुख ज़रा जाता तो वो अपने वक़्त से है, लेकिन सुख ज़रा जल्दी जोन सा वो जाता हुआ नज़र आता है, क्योंकि सुख में इंसान को महसूस ही ना होता। दुख जोन सा वो थोड़ा गहरा होता है। तो लिहाजा जितने सुखी हो उतना खुदा को याद करो, उतना लोगों के लिए सानियाँ पैदा करो, उतनी मोहब्बतें बांटो। दुख में आप खुदा को नहीं याद कर रहे होते, आप धोखा दे रहे होते हैं। हम लोग दुख में हम अपने सुख को याद कर रहे होते हैं खुदा के नाम पे कि या अल्लाह सुख लौट आए। सुख में उसको याद करो, वो सुनता है, हर हाल में सुनता है। तो लिहाजा जुपिटर से बिल्कुल एग्ज़ाल्टेड में आने से ये विजडम, इंसान की अकल, रूहानी तौर पर ये चीज़ें जो उनसी हैं बाकायदा निखरती हैं। अब देखना ये है कि हम तो दौलत की तरफ, वसाइल की तरफ, ताकत की तरफ भागते हैं, रूहानियत की तरफ बहुत कम लोग भागते हैं। वहाँ भागना नहीं पड़ता, वहाँ बैठना पड़ता है। हाँ, वहाँ देखना पड़ता है, भागना नहीं पड़ता। हाँ, तो लिहाजा ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ये भी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन इंसान का लालच, ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं। तो मैं फिर कहूँगा, इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, अपने दिलों को खुदा के ज़िक्र से बात करने की कोशिश कीजिएगा और वादानियत में दाखिल होने की कोशिश कीजिएगा। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बेशक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।